अपना स्कूल बाय गौरव पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं गौरव पांडे आपके लिए फिर से टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि करंट अफेयर पढ़ने का हमारे पास दो तरीका है, या तो हम एक रोज का करते हैं कि रोज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, और लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसे भी होते हैं जो टॉपिक वाइज होते हैं, जो कि हमारे लिए 3-4 साल तक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका है ओलंपिक, जो कि 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ कोविड की वजह से। लेकिन ये हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए 4 साल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और 100% इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखिए, ओलंपिक्स 2020 जो कि हमारे 2021 में आयोजित हुए, पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये किस नंबर का ओलंपिक था। तो जो हमारा ओलंपिक 2020 का ओलंपिक था, ये हमारा 32वें नंबर का ओलंपिक था, जो कि 2021 में खेला गया। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो अभी के ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ओलंपिक की शुरुआत हुई है 776 बीसी ग्रीस यूनान से। 776 बीसी से इसकी शुरुआत हुई है। बीसी क्या है? बीसी मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पूर्व। अभी जैसे हम पढ़ते हैं 2021 का मतलब क्या है कि 0 से 2021 साल तो ये हो गए। इससे भी 776 साल पहले ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। इसके बाद जो ओलंपिक्स की शुरुआत हुई ग्रीस यूनान से, इसी ये ऑर्गेनाइज करने वाला देश है। जो आधुनिक ओलंपिक जैसा कि स्वरूप आज हम लोग देखते हैं, यह इस ओलंपिक की शुरुआत हुई है 1896। ये 1896 ये वही देश जो जहां से 776 बीसी में ओलंपिक की शुरुआत हुई, वही देश ऑर्गेनाइज करता है। इसका मतलब ये क्या है? ग्रीस यूनान से इस 1896 में शुरुआत हुई। और ओलंपिक खेलों के लिए कमेटी बनाई गई 1894 में, जिसका मुख्यालय अगर हम समझे, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस कमेटी की मुख्यालय कहाँ है, तो ओलंपिक्स कमेटी का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ओलंपिक्स कमेटी का। अब हम समझते हैं कि किसके प्रयासों से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। तो ये है पायरे डी कोबर्टिन, जन्मदाता, ओलंपिक्स के जन्मदाता को माना जाता है पायरे डी कोबर्टिन को हम लोग ओलंपिक्स का जन्मदाता मानते हैं। अब ये हमारा 31वां नंबर, इसके पहले ये हमारे जो ओलंपिक थे 32वें नंबर के ओलंपिक थे। 31वें नंबर का ओलंपिक जिसको हम लोगों ने रियो डी जनेरियो में हम लोगों ने पिछले साल 2016 में, मतलब पिछला ओलंपिक जो था हमारा, ये रियो में आयोजित किया गया 2016 में। 31वें नंबर का ओलंपिक था। 32वें नंबर का ओलंपिक 2020 में आयोजित किया गया। और ये कहाँ हुआ? 2020 का ओलंपिक है, लेकिन 2021 में खेला गया। और 31वें नंबर का ओलंपिक 2016 में रियो में खेला गया। 32वें नंबर का ओलंपिक 2020 का ओलंपिक है, लेकिन 2021 में खेला गया। ये कहाँ खेला गया? तो इसको हम जानते हैं टोक्यो जापान में खेला गया 32वें नंबर का ओलंपिक। इसके बाद हम लोग 2024 की बात करें, 33वें नंबर का ओलंपिक, ये कहाँ खेला जाएगा? 33वें नंबर का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो 33वें नंबर का जो ओलंपिक हमारा खेला जाएगा, 33वें नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा पेरिस में खेला जाएगा 2024 का। आपको तुरंत मैं अभी याद करा दूंगा कैसे। 2024 का ओलंपिक 33वां रहेगा और इसको पेरिस में खेला जाएगा। 2028 का, जहां पर हॉलीवुड, हम लोग जानते हैं हॉलीवुड कहां मिलता है हमको मिलता है लॉस एंजल्स में। तो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा कौन सा? 2028 का 34वां ओलंपिक। और 35वां ओलंपिक 2032 का जो है ये खेला जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे आप करेंगे इसको? ये कुछ नहीं है, बस एक बार देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके पहले रियो डी जनेरियो, इसके बाद पेरिस, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन। आपको कहीं जाने का मन करे तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे? तो इसके, अगर हम टोक्यो में अब की बार हम पेरिस जाना चाहेंगे, क्योंकि पेरिस की चकाचौंधी बहुत ज्यादा है, तो हम पेरिस जाना चाहेंगे। इसके बाद जिसको जगह नहीं मिलेगी पेरिस में, वो कहाँ चला जाएगा? कहेगा चलो भाई ठीक है, पेरिस में नहीं जाने को मिला तो हम चलो लॉस एंजल्स ही चल सकते हैं। तो लॉस एंजल्स हम जाएंगे, बॉलीवुड का देख लेंगे। लेकिन अगर इसमें भी जाने की जगह नहीं मिली हम जैसे लोगों को, तो हम फिर कहाँ भेजा जाएगा? फिर भेजा जाएगा ब्रिस्बेन, क्योंकि ब्रिस्बेन में हम जानते हैं मैक्सिमम क्रिकेट मैच यहाँ पे मैदान वगैरह होते हैं, तो ये सब देख लेंगे। अब देखिए, तो ओलंपिक समिति जो थी, ओलंपिक समिति
जिसका गठन हुआ है 1894 में। ये कंफ्यूज मत होइएगा, 1894 में ओलंपिक समिति का गठन हुआ, लेकिन आधुनिक ओलंपिक जो शुरुआत हुई 1896 में हुए। पहली बार महिलाओं ने कब ओलंपिक्स में भाग किया? तो पहली बार जो महिलाओं ने ओलंपिक्स में भाग किया है ये सन 1900 में। सन 1900 में आपकी हमारी महिलाओं ने तो बहुत गजब का साहस दिखाते हुए इतने सारे मेडल जीत लिए, लेकिन पहली बार ओलंपिक्स में महिलाओं ने जो पार्टिसिपेट किया है ये 1900 में किया है। और अभी जो ये है ध्वज आपका, ये है ध्वज। ध्वज का पूछा जाता है बैकग्राउंड कौन सा होता है? बैकग्राउंड होता है ओलंपिक्स के ध्वज का बैकग्राउंड सफेद कलर का होता है। इसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्ले 5 द्वीपों को इंडिकेट करते हैं, जिसमें ब्लू कलर जो होता है ये यूरोप को, ब्लैक कलर अफ्रीका को। अफ्रीका को तो याद हो जाएगा क्योंकि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, तो ये याद हो जाएगा। अमेरिका सबके रक्त का प्यासा होता है तो ये रेड का हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं हम लोग मैदान पाए जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। एशिया हम लोग सबसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं हमारा क्या पीला रंग है तो एशिया का हो जाएगा। तो ये जो झंडा बनाया गया, इस झंडे को सबसे पहले 1920 के ओलंपिक में एंटवर्प ओलंपिक एंटवर्प एक जगह है, वहां पर सबसे पहले जो है इस ध्वज को फहराया गया। कितनी बार ओलंपिक्स नहीं हुए? कितनी बार ओलंपिक्स नहीं हुए? तो 3 बार ओलंपिक्स नहीं हुए। कब कब नहीं हुए? तो एक बार ये तीनों ओलंपिक्स जो थे, जो जब नहीं हुए तो तीनों बार ओलंपिक्स जो है तीनों विश्व युद्ध के दौरान आए। तब 1919, 1940 और 1944, ये 3 बार जो ओलंपिक्स नहीं हुए, क्योंकि ये था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और बाकी जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 बार हमारे ओलंपिक्स नहीं हुए। अब देखिए ओलंपिक की मसाल जलाई जाती है। जो देश ओलंपिक्स की मसाल जलाता है, हर बार ओलंपिक की मसाल हम जानते हैं, तो ओलंपिक्स की मसाल जो है ये 1928 में सबसे पहले जलाई गई। 1928 से ही एंटवर्प ओलंपिक से ही, जहां से हम लोगों ने ध्वज फहराया, उसी समय ओलंपिक मसाल की भी शुरुआत हुई और 1928 में। लेकिन जो आज का स्वरूप है, जो आधुनिक ओलंपिक में जैसे आज हम लोग मसाल देखते हैं, इसकी ये जो है इस ओलंपिक की मसाल को सुधारा गया था 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। 1936 में क्या? बर्लिन ओलंपिक में। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पहले नंबर का वाहक कौन है। हर देश का जो है ये अपना अपना एक ध्वजवाहक होता है। जो देश सबसे पहले ओलंपिक आयोजित किया होगा वो सबसे आगे होता है। जैसे परेड होती है ना, वो सबसे आगे होगा, और जो देश अभी जहां पर ओलंपिक हो रहा होगा वो सबसे पीछे होगा। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन सा होगा? पहले नंबर पे तो हमारा होगा यूनान की सेना, यूनान की टीम होगी। क्यों? क्योंकि यूनान से शुरुआत हुई हमारी, तो पहला नंबर किसका होगा? यूनान का। और लास्ट मतलब अभी किस क्या होगा? इसका मतलब जापान की टीम रही होगी। यहाँ पे किसकी टीम रही होगी? जापान की टीम रही होगी। अब सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? रूस। कौन सा देश है सबसे अधिक पदक जीतने वाला? रूस। इसने 55 स्वर्ण पदक जीते। एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला रूस है। इसने 55 स्वर्ण पदक जीते। कब जीता? तो ये 1988 के ओलंपिक में, 1988 के ओलंपिक में इन्होंने सबसे पहले जो है पूरे पदक जीता। और पदक जीतने वाला एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो 8 स्वर्ण इसके नाम है। पहला 8 स्वर्ण पदक नाम है इसके। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से ओलंपिक? सबसे ज्यादा तैराकी में इन्होंने जीता। किसमें? तैराकी में इन्होंने जीता है। अब बहुत जल्दी से समझिएगा। फिर अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 पर। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का कब हुए, आयोजित हुए? ये 32वें नंबर के ओलंपिक 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में आयोजित हुए। अब इसका शुभंकर पूछा जाता है, जो कि आपकी एसएससी के इतने सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया कि ओलंपिक्स का शुभंकर क्या होता है। तो ओलंपिक का आपकी जो शुभंकर था वो क्या था? वो था मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। मिराई तोबा जो आपकी ओलंपिक्स का क्या था? शुभंकर था। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीता कियान यांग ने पहला स्वर्ण पदक जीता। सबसे कम उम्र की कौन जीता? तो देखिए इसका नाम से पता चल जाएगा आपको सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी। तो जिसका नाम था मोमजी निशिया। देखिए मोम कैसा होता है? एकदम हल्का सा सॉफ्ट होता है ना, तो ऐसे याद रखते हैं मोमजी निशिया। और सबसे छोटा देश जो स्वर्ण पदक जीता, जो सबसे छोटा देश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने ही वाला है किसी ना किसी एक एग्जाम में। तो सबसे छोटा देश कौन सा जीता है? दिमाग लगाइए, कौन सा देश? बरमूडा। भारत के ध्वजवाहक। अब पहले समझते हैं कि इस परेड में भारत का भी कोई ध्वजवाहक होगा। तो 2 बार ध्वज लेकर निकलना होता है। एक बार होता है जब शुरुआत होती है और दूसरी बार जब समापन समारोह होता है।
तो जो हमारा भारत के ध्वजवाहक जो पहले थे, मतलब शुरुआती जैसे ओलंपिक जब शुरू हुआ तब जो ध्वजवाहक के रूप में थे वो दो लोग थे। एक थे हमारे मनप्रीत सिंह, ये हमारे कौन थे, ये हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। और दूसरा हमारी थी बॉक्सिंग चैंपियन कौन हमारी, बॉक्सिंग के दिमाग लगाइए, मैरी कॉम, ये दो लोग थी। और समापन समारोह में हमारे शेर बजरंग पूनिया ने सबसे पहला जो है, ये समापन समारोह में बजरंग पूनिया ने हमें क्या दिलाया, बजरंग पूनिया ने वहां पर क्या दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया हमको ओलंपिक्स में। और यही समापन समारोह में हमारा ध्वजवाहक दे दिए। पहला स्वर्ण भारत की तरफ से किसने जीता है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा है भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति। और सबसे ज्यादा पदक कौन से खेल में हमें मिला है, तो वह मिला है हॉकी में हमें सबसे ज्यादा पदक मिला है। और कहते हैं कि हॉकी का पदक जो है हमारे मेजर ध्यानचंद साहब जो है एक बार खेल रहे थे, तो हिटलर ने कहा कि भाई इसको पकड़ो, इसके हॉकी में कुछ ऐसा लगा है जो गेंद को चिपका ले रहा है। फिर उसका हॉकी भी टेस्ट किया गया, लेकिन उनकी ऐसी प्रतिभा ये थी कि गेंद एक बार चिपक जाती थी तो पूरा जब तक गोल तक ना पहुंच जाए तब तक कोई ले नहीं सकता था। इसी तरीके से आपको भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अब देखिए पदक तालिका की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे था कौन, अमेरिका था पहले नंबर पे। क्यों अमेरिका पहले नंबर पे था, क्योंकि इसने जीते 39 गोल्ड। दूसरे नंबर पर था चाइना, जो कि सबके नाक में दम कर देता है। इसके कितने पदक थे, इसके पदक थे 38। जापान तीसरे नंबर पे था जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा था, और इसके कितने पदक थे, तो इसके पदक थे 27। और ब्रिटेन चौथे नंबर पे था, इसके पदक थे 22। और ये स्वर्ण पदक है, ये सब स्वर्ण पदक है। और इंडिया जो था हमारा था 48वां हमारी रैंक थी। कौन सी नंबर थी हमारी, 48वां रैंक थी हमारी। और हमारा जो स्वर्ण पदक था, ये हमारा एक पदक था जो कि भारत ने अब की इतिहास रच दिया, किसमें, भाला फेंक में। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और यहाँ पर एक स्वर्ण पदक दिलाकर हमें 48वां रैंक जो है इंडिया को प्राप्त करवाई। अगर हम पूरे पदक की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के थे 113 पदक, इसके कितने थे, इसके थे 88, इसके कितने थे, इसके थे 58। और इनके ब्रिटेन के थे कितने, 65 पदक। तो कहोगे सर आप ये बताओ कि जब इनके पदक ज्यादा थे फिर भी ये चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे कैसे, क्योंकि इनके स्वर्ण पदक ज्यादा थे और जो रैंकिंग होती है वो स्वर्ण पदक के से ही बनती है। तो अब देखिए ये ओलंपिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार देता है जिसका नाम है ओलंपिक्स लॉरेल पुरस्कार। तो ओलंपिक्स लॉरेल पुरस्कार जो है ये मिला मोहम्मद यूनुस को। किसको, मोहम्मद यूनुस को। भारत की बात करें तो भारत 48वां नंबर अब की रहा, क्योंकि हमने एक स्वर्ण पदक भी जीत लिया था। और इसके पहले 2016 तक हमने 28 पदक जीते थे, और अब की कितने पदक जीते, 7 पदक जीते। तो कुल हमारे पदक कितने हो गए, 35 पदक हो गए अब ओलंपिक के इतिहास में। हमने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो कितने स्वर्ण पदक जीते, सबसे मैक्सिमम हमने हॉकी में जीता है। हॉकी में हमने जीते हैं 8 पदक हॉकी में जीते हैं। एक पदक हमने किसमें जीता, शूटिंग में जीता है, हमने राइफल शूटिंग में जीता है एक पदक। और अब की हम लोगों ने जेवलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक में भी हमने एक पदक जीत लिया। तो इस तरीके से हम 10 स्वर्ण पदक हमारे पास हो गए। अगर हम बात करें पहले भारत के शेर की, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, इस शेर की बदौलत, इस भारत के शेर की बदौलत इसने अपने मेहनत से एक ऐसा कमाल करके दिखाया कि आज तक भारत ने कभी भी किसी ट्रैक एंड फील्ड मुकाबला ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अकेले खेल रहा हो, तो ट्रैक एंड फील्ड में आज तक भारत ने कभी कोई पदक नहीं जीता। तो ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो भारत का शेर था, इस भारतीय शेर ने पहला स्वर्ण पदक जिताया, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। दूसरा नंबर आया मीराबाई चानू। इन्होंने सबसे पहले पूछा जाए कि पहला किसने शुरुआत किया पदक जीतने का, तो पहला शुरुआत मीराबाई चानू ने किया। और मीराबाई चानू ने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। इसने क्या जीता, गोल्ड जीता, ये सिल्वर जीते। इसके बाद रवि दहिया ने भी हमें क्या जीता, सिल्वर मेडल दिलाया कुश्ती में। ये हाँ, मीराबाई चानू का संबंध किससे, आपकी एसएससी जीडी में सवाल आया था
तो इनका किससे है, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, वेट लिफ्टिंग संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, भाला फेंक। और रवि दहिया का संबंध है कुश्ती से, कुश्ती से संबंध है। पिछली बार हमें सुशील कुमार ने इसमें पदक दिलाया था और सुशील कुमार के बाद रवि दहिया ने कुश्ती का पदक दिलाया। बजरंग पूनिया ने हमें दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। क्या दिया है, ब्रॉन्ज मेडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने भी दिलाया हमको कुश्ती में, किसमें दिलाया, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पीवी सिंधु भी हम लगभग हम उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और भारत को क्या दिलाया, पीवी सिंधु ने भी दिलाया हमें ब्रॉन्ज मेडल। और पीवी सिंधु का संबंध किससे, आप सभी जानते होंगे, इतनी महान प्लेयर है ये, इसका इनका संबंध है बैडमिंटन से। और लवलीना बोरगोहन ये दूसरे नंबर पर पदक जीतने वाली हैं और इनके विषय में ये भी है कि असम की सरकार ने इनको डीएसपी भी नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने भी हमें क्या दिलाया, लवलीना बोरगोहन ने भी हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ब्रॉन्ज मेडल किसमें, मुक्केबाजी में, मुक्का मारा, ऐसा मुक्का मारा, मुक्केबाजी में दिलाया। और हॉकी टीम, भारत की हॉकी टीम 41 साल बाद कोई पदक जीतने में कामयाब हो पाई, 41 साल बाद। तो सोचिए कितना हम लोग के लिए जरूरी चीज है। तो हॉकी की टीम में 41 साल बाद हमें क्या दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और हमने किसका कबूतर बना दिया, तो हमने कबूतर बनाया किसका, जर्मनी की टीम का, हिटलर की टीम का हमने कबूतर बना के हमने क्या जीता। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी टीम को हराकर, तो जर्मनी की टीम को हरा, हॉकी टीम ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। 41 साल बाद कोई पदक हमें देखने को यहाँ पर मिला है। तो क्या पूरी ओलंपिक समझ में आ गई? अगर पूरी ओलंपिक मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मैंने प्रयास किया कि ओलंपिक्स को, इतने सारे फैक्ट्स को, इसी में से, इससे बाहर ओलंपिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई देखिए, जो चीज़ अच्छी लगे उसको अपने जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको जरूर शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, अभी शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है उसके लिए भी, और कुछ ना अच्छा लगे तो उसके लिए भी, क्योंकि जो अच्छा लगता है उसको हमें बांटना चाहिए, और जो नहीं अच्छा लगता उसको कभी हमको उसकी निंदा ही करनी चाहिए, ताकि अगला व्यक्ति उसमें सुधार करे। फिर से मैं अगर कुछ अच्छा ना लगा होगा प्लीज बताइएगा, मैं जरूर सुधार करूंगा। और ओलंपिक्स के लिए आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, ओलंपिक्स पूरा रट जाएगा। ये एकेडमिक क्लास के लिए भी जरूरी है, भारत का इतना बड़ा गौरव है, इस पे पूरे विश्व की होता है, और ये हमको जानने के लिए जो तैयारी कर ली है उनके भी जरूरी है, जो भारत से प्रेम करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिए। और मैं गौरव पांडे, अब आपके अगले टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा जनसंख्या, और जनसंख्या के लिए कल मेरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए थैंक यू।